हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क क्या होता है, इसके कौन कौन से भाग हैं और ये कैसे कार्य करता है आदि सबकी जानकारी लेंगे। आइए तो चलो शुरू करते हैं। क्या होता है मस्तिष्क? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। यानी जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकांश भाग यानी 85% जल है। यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क है इसमें अधिकांश भाग यानी 85% क्या है? जल है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन 1350 ग्राम है। यानी जो मानव मस्तिष्क है उसका वजन कितना है? 1350 ग्राम। अब हम पढ़ते हैं कि मस्तिष्क के भाग कौन कौन से। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला। तो इन्हें हम सबको एक एक करके डिटेल से देखते हैं कि प्रमस्तिष्क होता क्या है। तो प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। यानी जो हमारा प्रमस्तिष्क है इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं और इनको चार चार हड्डियां 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी प्रमस्तिष्क में 8 हड्डियां पाई जाती हैं और इन्हें चार चार करके 2 भागों में विभाजित किया गया है। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो प्रमस्तिष्क है वो हमारे मस्तिष्क का कैसा है? सबसे बड़ा हिस्सा है। आगे पढ़ते हैं कि प्रमस्तिष्क के कार्य क्या हैं। तो सबसे बड़ा भाग हो गया। अगला कार्य है ताप नियंत्रण करना। यानी प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? ताप को नियंत्रित करना। यानी शारीरिक ताप है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि बुद्धिमत्ता और संबंधित समाधान। यानी प्रमस्तिष्क के अंतर्गत बुद्धिमत्ता तर्क संबंधित समाधान भी होते हैं। नेक्स्ट कार्य है इसका मानव मस्तिष्क का अग्रभाग। यानी प्रमस्तिष्क जो है वो मानव मस्तिष्क का कैसा भाग है? अग्रभाग है। और अगला है कि ऐच्छिक क्रियाएं। यानी प्रमस्तिष्क के अंतर्गत कैसी क्रियाएं होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे दृष्टि, देखना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद ग्रहण करना, सूंघना आदि क्रियाएं होती हैं प्रमस्तिष्क के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं कि अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या होता है? यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यानी जो हमारा अनुमस्तिष्क है वो हमारे शरीर का संतुलन बना रहे इसके लिए उत्तरदायी होता है। यानी हमारे शरीर का संतुलन किसके द्वारा बनता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा। एवं अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पीछे के भाग में पाया जाता है। और जो ये अनुमस्तिष्क है ये मस्तिष्क होता है उसके पीछे के भाग में पाया जाता है। अब देखते हैं कि हम अनुमस्तिष्क के कार्य कि अनुमस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं। तो कान के आंतरिक भाग में सूचना ग्रहण करना। यानी अनुमस्तिष्क का जो कार्य है वो कान का आंतरिक भाग होता है उसको सूचना ग्रहण करना। नेक्स्ट कार्य है शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य। यानी अनुमस्तिष्क के द्वारा ही शरीर का संतुलन बनता है। नेक्स्ट कार्य है क्रियाएं करना। यानी अनुमस्तिष्क के द्वारा कौन कौन सी क्रिया होती है? खड़ा होना, टहलना, नृत्य करना, साइकिल चलाना किसके द्वारा होती है? अनुमस्तिष्क के द्वारा। और अगला पढ़ते हैं हम मेडुला या मध्यांश। शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी जो हमारा मेडुला है शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ते हैं कि मेडुला के क्या कार्य हैं। तो मेडुला के कार्य हैं मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग। यानी जो मेडुला है ये मानव मस्तिष्क का कैसा भाग है? सबसे पिछला भाग है। और मेडुला से एक हार्मोन्स भी निकलता है। कौन सा? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? मेडुला से। अगला हृदय की धड़कन और रक्तदाब को नियंत्रित करता है। यानी जो मेडुला है वो हमारे हृदय की धड़कन और रक्तदाब को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट कार्य है इसका पाचन तंत्र, फेफड़ों के कार्य। यानी पाचन तंत्र हो गया और फेफड़ों के कार्य, रक्त प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन दर नियंत्रित करता है। ये सब कार्य भी किसके द्वारा संभव है? मेडुला के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं कि ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम्स क्या होता है, कैसे कार्य करती है? तो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ती है। यानी जो हमारी ब्रेन स्टेम्स है ये हमारे मस्तिष्क को किससे जोड़ती है? मेरुरज्जु से जोड़ती है। ये ब्रेन स्टेम्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, पोन के बारे में और पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि इनका क्या कार्य होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हम थैलेमस क्या होता है। ठंडा गर्म दर्द का आभास किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। यानी भूख, प्यास, सुख, दुख का अभाव किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। थैलेमस के द्वारा तो ठंडा गर्म दर्द का आभास होता है और हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख, प्यास, सुख, दुख का आभास होता है। अब हम देखते हैं कि पौन का क्या कार्य है। तो अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को जोड़ता है। यानी जो पौन है वो हमारे अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को जोड़ता है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि क्या होती है। तो मस्तिष्क
के आधार पर स्थित यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यानी मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अनेक शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न हार्मोन्स स्रावित करती है। इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अनेक शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मस्तिष्क का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।